अध्यक्ष माननीय योगेंद्र सिंह अलाना जी अब हमारे बीच और हमारी समस्याओं का मैं समझता हूं कि समस्याओं ही खत्म हो जाएंगी आज के बाद। स्वागत करता हूं भगवान साहब। हमारा साहब जिंदाबाद। पूरा लोगा पंचायत में आयोजित आपका विधायक आपके द्वार साहब, बीडीओ साहब और सीडीपीओ साहब और हमारे समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण और सभी सम्मानित गण, आप सभी को सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके गांव में पंचायत तेरहदोदा में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वैसे तो मैं हमेशा आपकी इस पंचायत में आता रहता हूं, इस विद्यालय में भी पूर्व में मैं आ चुका हूं और आज भी यहां इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे साथी बहुत जुझारू हमारे सरपंच युवा भाई विनय सिंह जी ने पूरी पंचायत का ये कार्यक्रम यहां रखा है। आज आपके बीच में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम हर प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जो लोगों की जन समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं उनका हम निराकरण कैसे कर सकें, उनका समाधान कैसे हो। और हम सब ने तमाम पूरे राजस्थान के 200 विधायक साथियों ने जो वायदे अपने अपने चुनाव में लोगों से किए थे उन वायदों पे हम खरा कैसे उतर सकें और जो कमियां उनमें रह गई हैं उनको हम पूरा कैसे कर सकें, यही उद्देश्य आप सबके बीच में आने का है। वैसे तो नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आसपास की 50 ऐसी सीट हैं कि जिन पे इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं आई होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अकेली नदबई को दी। और ये मैं खाली कोई भाषण की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले दिनों 25 दिसंबर को आप सबके सहयोग भी जिस कार्यक्रम में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में स्वयं 1511 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया था। ये आप सब जानते हैं। लंबे समय से क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, जो समस्याएं थी वो बरकरार थी। पूर्व के लोगों ने जितना ध्यान देना चाहिए था जनप्रतिनिधियों ने वो ध्यान पूरे विधानसभा क्षेत्र पर नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य है और उनका एक लक्ष्य भी है, टारगेट है कि जनहित के मामले में ज्यादा से ज्यादा कार्यों को हम कैसे कर सकते हैं और वो पूरे समय रहते हुए पूरे कैसे हो सकते हैं। इस बार का बजट आपने देखा होगा कितना शानदार बजट रहा। हर व्यक्ति को उस बजट का लाभ पहुंच रहा है। जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, आप सब जानते हो कि किस तरह से कोरोना जैसी बीमारी पिछले दिनों आई और उस कोरोना में हम सबने चाहे अपने परिवार से किसी व्यक्ति को, चाहे अपने किसी पड़ोसी को, चाहे किसी रिश्तेदार को, चाहे किसी दोस्त को, किसी ना किसी ने किसी ना किसी को कोरोना में खोया है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कोरोना के दिनों में जिस तरह के हालात पूरे देश पूरे संसार के अंदर बने और जो एक इस तरह का लोगों के अंदर दहशत बैठ गई, अपने अपने मरीजों को लेकर जिस तरह अस्पतालों में इलाज करा रहे थे और बहुत सारे हमारे गरीब तबके के जो भाई हैं उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को गिरवी रख दिया, खेतों को रख दिया, घर बेच दिए और फिर भी मरीजों की जान नहीं बचा पाए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का कि वो ऐसी योजना लेके आए। आप सबको बताया कि जब दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ में कोरोना की आई तो उस लहर में केवल 2 बड़ी समस्याएं थी। एक, ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल पा रही थी समय पे
और दूसरा अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि राज्य की जितनी भी सीएससी हैं उन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन के प्लांट दिए और मुझे खुशी है कि मेरी खुद की विधानसभा की तीनों सीएससी पे ऑक्सीजन प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। पूरे प्रदेश के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं, सीएससी हैं, जिला उप अस्पताल है, सब पे बेड बढ़ाने का भी काम मुख्यमंत्री जी ने किया ताकि आने वाले समय में हम तैयार रहें। अगर इस तरह की कोरोना जैसी फिर तीसरी या चौथी लहर आती है तो उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चलाई, चिरंजीवी बीमा योजना, वो इतनी कारगर रही कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए उस योजना को दिए, बीमा योजना को, ताकि हम जाके अपने हर इलाज को करा सकें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए उसको कर दिया गया। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हमें अपने घर को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं, खेत को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बड़ी योजनाएं दी हैं। और दूसरा, दुर्घटना वाला बीमा आपने देखी होगी, पहले 1 लाख थी, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की और अब उसको सीधा 10 लाख रुपए कर दिया। व्यक्ति अगर हमारे बीच से चला जाए तो परिवार के गुजारे के लिए 10 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, बड़ा सहारा होता है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं बेचारे जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, छोटी छोटी बेटियां होती हैं और पीछे से परिवार को संभालने वाला कोई नहीं होता। और अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसकी बच्ची कोई 2 साल की, 4 साल की या 5 साल की है और एक बड़ी रकम 10 लाख रुपए की मिलती है, तो जब बेटी शादी तक होगी तो मैं समझता हूं कि बड़ा सहारा उसका हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, तो इस तरह की एक के बाद एक योजनाएं इस तरह की लेके आए। मैं तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे मेरी नदबई विधानसभा में पूरक बजट में अभी बड़ी बड़ी योजनाएं दी। सीएससी हॉस्पिटल दिया बरगा के लिए, 132 का जीएसएस उज्जैन के लिए दिया, नदबई में एडीजे कोर्ट दिया और उससे पहले जिस दिन बजट था 250 करोड़ रुपए की सड़कें दी। एस रेनी का चिकित्सालय जो औषधालय चल रहा था नदबई में, उसको एस रेनी में किया। सैदपुरा में पुलिस चौकी दी। एक के बाद एक बड़ी योजनाएं, बेटियों के लिए कॉलेज दिया नदबई में, एक के बाद एक बड़ी योजनाएं नदबई विधानसभा को मिल रही है। मुझे खुशी है। और मुख्यमंत्री जी जिस दिन आए थे 25 दिसंबर को, आप सब लोगों ने बड़ी ताकत जो दिखाई वहां पे, उसको देख के भी बहुत प्रसन्न थे, बहुत गर्व थे। कल मेरी मुलाकात हुई रात मुख्यमंत्री जी से, काफी चर्चा हुई। उनके साथ कुछ कमियां और रह गई हैं, इनको भी आप अगर रिप्लाई में दे देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है और वो हमेशा कहते हैं कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। इस तरह की सोच रखने वाले हमारे धरती से जुड़े हुए मुख्यमंत्री। स्थानीय सरपंच साहब हमारे दिनेश भाई बहुत एक्टिव रहते हैं। पिछले दिनों जब परिसीमन हुआ तो पंचायत का भी गठन नया हुआ। पंचायत घर की भी अभी एक पेमेंट आई थोड़ी है, वो शायद देगी हुई है, जो जयपुर 21 दौरान थी, आपकी और कल्याणपुर की 2 की वो बची है, वो भी अभी आनी है। नई पंचायत है, नई पंचायतों में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं। उज्जैन के अंदर कितनी योजनाएं आई आप सबने देखी। एक पंचायत थी, आज नगर पालिका हो गई, पंचायत समिति हो गई, एसडीएम बैठने लगे, तहसीलदार बैठने लगे, एक कोर्ट वहां हो गया, कृषि उपज मंडी आ गई, सीएससी आ गई, ट्रॉमा सेंटर आ गया, 32 सरकारी दफ्तर उज्जैन में आए। छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा समय लगता है नई चीजों में। जब नई चीजें आई हैं, पहले पंचायत थी, बेटियां बयाना पढ़ने जाती थी, बेटियां भरतपुर पढ़ने जाती थी, कोई कॉलेज ही नहीं था उज्जैन में, 12वीं तक का स्कूल था। लेकिन मुझे खुशी है कि इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब ने एक नहीं, उज्जैन में बेटियों के लिए और बेटों के लिए 6 कॉलेज दिए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी स्वयं की पंचायत के लिए भी मैंने कृषि महाविद्यालय मांग रखा है और दिनेश जी ने महाराज की जय। मैंने और पहले चर्चा कर ली थी आपसे, आपने कहा था कि 65 बीघा जमीन है इसकी बाउंड्री हुई पड़ी है, तो मैंने पहले ही दे रखा है। मुझे उम्मीद है
कि बजट के रिप्लाई में शायद कॉलेज भी हमारी इस पंचायत को मिल जाए जो जमीन पर मिली है। भाई दिनेश जी ने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जो मांग पत्र दिया है उसमें बिरावई से नंगला पैमा वाली सड़क, इसमें 1.5 लिखी, एक और प्रार्थना पत्र था उसमें 2 लिखी थी कि 1.5 किलोमीटर होगी या 2 होगी। जो सड़कें मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए की मुझे मेरी पूरी विधानसभा के लिए दी है, सबसे पहला नाम इस सड़क का जाएगा। मैं अपने उस बजट से दूंगा आपको घोषणा करूंगा। एक मई गुजर चारागाह की जमीन के लिए मैंने बताई दिया, कॉलेज का दिया है, सीसी रोड और जो भी है ये 7 सूत्री मांग पत्र है सरपंच साहब ने दिया है। निश्चित तौर पर जो जो चीजें मेरे स्तर से हो सकेंगी मैं उनको पूरा करवाने का काम करूंगा। स्थानीय साथियों ने आज जो प्रार्थना पत्र हमारे सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं, हमारे एसडीएम साहब के नेतृत्व में, परमार साहब के, हमारे राजीव शर्मा जी के, तो निश्चित तौर पे आपकी जो जन सुनवाई से संबंधित जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उन पे भी अति शीघ्र कार्रवाई होगी और आपको जो भी आपने न्याय मांगा है वो न्याय आपको दिलाया जाएगा, ऐसा मैं आश्वस्त आपको करना। कल विधानसभा थी, कल तक, अब छुट्टियां पड़ गई 10 दिन की लगभग, अब 28 तारीख को है, लेकिन मैंने कुछ और नहीं, मैंने उचित समझा कि मैं एक दिन में कम से कम बेटा हिमांशु की जो पंचायत समिति है उज्जैन के सारी की सारी जो हमारी पंचायतें हैं 20 उनको 4-5 दिन में कवर कर लूं और अपने लोगों के बीच जाके कुछ ऐसा सुझाव आ जाए कि जिसको मैं इस बजट के रिप्लाई में मांग सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन में 4-4 पंचायतों को करूं और करने के बाद में कुछ बड़ी चीज फिर नगवाई के लिए लेके आऊं अपनी पूरी विधानसभा के लिए। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, शिवरात्रि का त्योहार का दिन है, उसके बाद भी आप घरों से निकल के आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे समस्त अधिकारी जो यहाँ आए हुए हैं, सब वरिष्ठ हमारे अधिकारी हैं, उनका भी, क्योंकि छुट्टी का दिन तो बच्चों के लिए सबका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सारे अधिकारी यहाँ हमारे एसडीएम साहब के नेतृत्व में आए हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ तेरे लोधा पंचायत में। और पुनः एक बार आप सबसे ये आशा करते हुए कि आप जब जब भी इस क्षेत्र की समस्याओं से मुझे अवगत कराओगे, निश्चित तौर पे मैं उन सबको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और ये आप जानते हो, आप किसी से नहीं छुपा कि ये वही नदवई है जो 30-40 साल से जो किस परिस्थितियों में थी। खेरली वाली सड़क पिछले 30-40 सालों से 3-3, 4-4 फुट के गड्ढों को लोग झेल रहे थे।